नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड को की किसे ज़रूरत होती है, किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो, और यहाँ पे एक अच्छा म्यूचुअल फंड आप कैसे ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे चौथा होता है म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं। और यहाँ पे पांचवें में हम पढ़ेंगे विच म्यूचुअल फंड इज फॉर यू चूज, आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे जैसे म्यूचुअल फंड कुछ नहीं होता दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है, इस फंड से फिर बाजार में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी द्वारा मैनेज किया जाता है। प्रत्येक एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं। म्यूचुअल फंड को आप कम निवेश में कई स्टॉक और कई बॉन्ड में लेने की सुविधा देता है। आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उस फंड में से किसी एक जगह पैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि अलग अलग जगह निवेशित कर दिया जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ म्यूचुअल फंड का मतलब। मान के चलिए एक बिस्किट है, मान के चलिए एक गोल्ड की बिस्किट है। यहाँ पे मैं यहाँ पे चलिए रामू है। यहाँ पे रामू क्या करता है, यहाँ पे पैसे लेता है किसी से या पैसे म्यूचुअल फंड में लगाता है। लेकिन ये बिस्किट की कीमत मान के चलिए यहाँ पे है 25,000। तो दोस्तों क्या मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं है 25,000, मेरे पास ओनली कितना पैसा है, यहाँ पे 5,000 पैसा है। लेकिन 5,000 पैसा से क्या होगा, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता इस डायरेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, 3 दोस्तों को और बुलाऊंगा, और वो क्या करेंगे 5,000 का योगदान देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा टोटल 20,000। और 20,000 को इसको मैं क्या यहाँ पर डायरेक्ट खरीद सकता हूँ, और इसको 20,000 मिला के किसके पास जाएगा, यहाँ पे होता है एएमसी बोले तो यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके पास जाएगा। ये क्या करेगी, यहाँ से गोल्ड खरीदेगी इसको, और गोल्ड को खरीद के हम सब में बांट देगी, जितने भी यूनिट में बांटेगी। जैसे मान चलिए मैंने 5,000 का खरीदा तो मुझे 5,000 रुपये की यूनिट बांट देगी। एक यूनिट की कितनी भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ है 6,000 या 2,000, जितनी वैल्यू होती है। मान चलिए यहाँ पर 2,500 यानी 2,500 रुपये, तो मुझे कितनी यूनिट मिलेगी, यहाँ पर 2 यूनिट मिलेगी। तो ऐसे 2 यूनिट करके सब में बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसका बाटेज म्यूचुअल फंड का मतलब होता है। म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ पर्सन होते हैं, वो पैसा एक स्कीम में निवेश करते हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी होती है, उसमें एक प्रोफेशनल होता है। अगर आप प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, वो क्या करता है आपके फंड को मैनेज करता है और अलग अलग शेयर, इक्विटी और बॉन्ड में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। उसी प्रकार से जैसे मानो चलो आपके पास टाइम नहीं है यहाँ पर कुछ भी रिसर्च करने का, तो आप क्या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए किसे ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड की किसे जरूरत होती है। ऐसे निवेश जो हर मंथ 5,000 से 20,000 का निवेश कर शेयर मार्केट में करना चाहते हैं, पर उनके पास रिसर्च करने का समय नहीं होता। यह यहाँ भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर की तरह रिसर्च नहीं कर, फंड मैनेजर आपके लिए बेहतरीन शेयर चुन सकता है। यहाँ पे सीधी बात है, मान के चलो आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, आपके पास क्या है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन टाइम नहीं है तो क्या आप रिसर्च नहीं कर सकते, तो क्या होगा, आपको ऐसे फंड मिल जाए जहाँ पे बिना रिसर्च के आप पैसे इन्वेस्ट कर सकें। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करने से मतलब है कि जैसे आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर रिसर्च करके फंड मैनेजर होता है, वो आपके पैसे को सही तरीके से और सही वे में और सही मार्केट में क्या करता है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है आपके पैसे को। यहाँ पैसे को इन्वेस्ट कर देगा और आपको क्या है, कुछ भी रिसर्च करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका हर जगह और अच्छे पोर्टफोलियो में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ पे आता है तीसरी बात कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे आएगा म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। तो पहला म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी में। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले किस में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फंड मैनेजर सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 3 टाइप के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप का मतलब बात करें जो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां वो लार्ज कैप में आती हैं। मिड कैप में जो 5,000 करोड़ से 20 करोड़ तक की जो कंपनियां जो मिड कैप में आती हैं। स्मॉल कैप जो 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनियां वो स्मॉल कैप में आती हैं। और उसके बाद दूसरा रहता है डेट्स तो सीधा बॉन्ड्स और डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है पैसा। इन्वेस्ट करने का मतलब है वहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है जहाँ पर कंपनियाँ क्या करती हैं, अपनी कुछ सिक्योरिटी देके
निवेशकों से लोन या पैसा या उधार लेती हैं। उसके बदले में फिक्स मूलधन तो दिया जाएगा, फिक्स आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमको मिल जाता है हाइब्रिड। तीसरा, हाइब्रिड्स में क्या होता है दोस्तों, इक्विटी और डेट फंड का यहाँ पे मिश्रण जोखिम होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, रिटर्न को संतुलित करने की कोशिश की जाती है। यानी इसमें आपको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करने को मिलेगा आपको, और साथ ही साथ में यहाँ पे डेट्स फंड में भी क्या होगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करने को यहाँ पे मिलेगा आपको। और अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ पे सलाह दूंगा कि इक्विटी फंड में पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ लोगों का मानना है कि ये रिस्क भरा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप बिल्कुल सेफ्टी चाहते हो तो क्या यहाँ पे डेट फंड में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें आ जाते हैं लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि विच म्यूचुअल फंड आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये गलतफहमी है नए निवेशकों में फैली हुई है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, इसलिए दूसरे तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। गलतफहमी है। अगर आपके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो निवेश इसलिए किया जाता है क्योंकि आप अच्छा रिटर्न मिल सके। यह सिर्फ इक्विटी में ही संभव है। अगर आप 2 साल से कम समय म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो आपको इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अदर म्यूचुअल फंड में आपको एक एफडी की तरह ही रिटर्न मिलता है। तो इसका सीधा मतलब है दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं, मैं या आप पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं? पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमको क्या हो गए, अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। अगर मैं यहाँ पे इक्विटी में पैसा रिटर्न इन्वेस्ट नहीं करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे क्या अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास रिसर्च करने का टाइम है तो आप शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड में। तो आपको मैं यहाँ पे सलाह नहीं दे सकता, आपको ओनली बोल सकता हूँ कि आप इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। डेट फंड में भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या एक फिक्स अमाउंट होगा। और उसके बाद हाइब्रिड क्या किया, सब बैलेंस बना के चलता है। हाइब्रिड आपको क्या करेगा, यहाँ पे बैलेंस बना के चलेगा। एक कुछ पैसा शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करेगा, कुछ पैसा यहाँ पे बॉन्ड्स में भी करेगा, और कुछ पैसा क्या करेगा, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।